कि एक तरफ प्रेशर है एपीएस के बच्चों का और दूसरी तरफ ये प्रेशर है कि तालिबान के साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और इसके बारे में आपने ये देखा ही कि कल भी परसों भी जो अदालत में एपीएस बच्चों के वकील है जो पेश हुए थे, उनके हवाले से जो कार्रवाई हुई है, प्राइम मिनिस्टर को भी जाना पड़ा, तो वहाँ पे अदालत ने भी ये नोट किया और इसके बारे में बात भी की कि आप तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप किस तरह से इंसाफ दिलाएंगे। तो बहुत मुश्किल में नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट और रियासत इस हवाले से? जी यकीनन इस हवाले से पाकिस्तानी रियासत बहुत मुश्किल में है, क्योंकि पहले से रियासत एक बयानिया सालों की कोशिशों से बना चुकी है और टीटीपी के हवाले से तो बयानिया दुरुस्त था, लेकिन इस रियासत ने यह गलत बयानिया बनाया था स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए कि टीटीए और टीटीपी का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो एक तो इस वक्त इस रियासत को ये इस सूरत हाल का सामना है कि न सिर्फ ये कि माजी में वो अफ़गान तालिबान के लिए दुनिया की नज़रों में उसकी पोजीशन मशकूक हुई है, बल्कि अफ़गान तालिबान की फ़तह के बाद आपने देखा तो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसका जश्न मनाया और उसको दुनिया ने नोट किया होगा। फिर इस वक्त जब शुरू में हम बात कर रहे थे तो इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान है जो कि अफ़गान तालिबान की वकालत कर रहा है, उनके लिए बाकी दुनिया को कन्विंस कर रहा है। तो अब तो वो अफ़गान तालिबान के पास बैठे हुए हैं और वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से माजूरी ज़ाहिर कर रहे हैं। तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान को अफ़गान तालिबान को भी दुश्मन बनाना होगा और टीटीपी को भी दुश्मन बनाना होगा, और दूसरा ये है कि वो अफ़गान तालिबान की इस पेशकश से फ़ायदा उठा दें। तो यकीनन ये दोनों फ़ैसलों में से किसी एक को ऑप्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन और ये सिर्फ टीटीपी के मामले में नहीं, मसलन अब टीएलपी का मसला था तो रियासत के सामने एक सवाल ये था कि क्या वो उससे पहले उनके हाथों शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों का बदला ले लें, क्योंकि अभी तो उनके कब्रों की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई थी। उससे पहले भी धरनों में उनके हाथों पुलिस एहलकार शहीद हो चुके थे। दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, आप मज़ीद इस तरह के लोगों को बचाने के लिए आप रियासत जो है फिर कंप्रोमाइज़ करती है। यही मामला बलोच मिलिटेंट का भी है और यही मामला टीटीपी का भी है। ये सिर्फ एक एपीएस तो बहुत बड़ा सानहा था, लेकिन जो बाचा खान यूनिवर्सिटी के शुहदा हैं, उससे पहले आपने देखा होगा कि कोयटा में वो दर्जनों वकला शुहदा हैं। फिर इसी तरह हमारे पुलिस अफसरान हैं सैकड़ों की तादाद में। ख़ुद सबसे ज़्यादा इस फ़ौज के सिपाही हैं, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल तक के लोग थे, क्योंकि इन्होंने तो जीएचक्यू पे भी हमला किया था, परेड लाइन में जो था उसमें भी हुआ था। तो ये रियासत ने अब इन दो मुश्किल फ़ैसलों में से एक फ़ैसला करना है कि, लेकिन मेरे ख़्याल में कि अगर चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से की जाएं और उसमें न सिर्फ एपीएस के शुहदा के लवाहिकीन को बल्कि पाकिस्तान की तमाम जितनी भी जेन्युइन लीडरशिप है उनको एतमाद में लिया जाए, तो हर बंदा जो है वो फिर उनकी तरजीह ज़िंदगी होती है और जो ज़िंदा रहने वाले लोग हैं बाकी, उनकी ज़िंदगी ही को ऑप्ट किया जाता है। इस ट्रॉयका प्लस की अहमियत आप कितनी समझते हैं इम्पोर्टेंट है? देखिए अब्दुल साहब, ज़ाहिरी बात है कि जितने भी फोरम्स बिफोर टेक ओवर आप तालिबान कायम थे या आजकल जो कायम है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फोरम यही है, क्योंकि एक तो इसमें जो रीजन के और जो आजकल बल्कि चीन तो अब आलमी सतह पे अमेरिका के टक्कर का पावर बन गया है और अफ़गानिस्तान का पड़ोसी भी है और पाकिस्तान का भी पड़ोसी है और रूस भी रीजन का पावर है, माजी का सुपर पावर है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स सारे उसके ज़ेर असर है। अफ़गानिस्तान में भी उसका एक किरदार रहा है और फिर अमेरिका ज़ाहिरी बात है कि दुनिया का इस वक्त सुपर पावर है। तो यानी वेस्ट को वो लीड कर रहा है और ईस्ट को ये दोनों ममालिक लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान पड़ोसी होने के अलावा अफ़गानिस्तान का एक अहम प्लेयर है।
तो मेरे ख्याल में इससे पहले भी यही फोरम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और आज भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। इसमें एक मसला तो ये है कि जो अमेरिका के डिमांड्स हैं तालिबान से या वेस्ट के, उनकी नोयत मुख्तलिफ है, और जो चाइना और रशिया और पाकिस्तान के कंसर्न्स है, उनकी नोयत मुख्तलिफ है। अब आज भी मैं आमिर खान मुत्तकी साहब यहाँ पे थे, उनको सुनने का मुझे मौका मिला, तो उधर वो ये कह रहे हैं कि हम ये जो डिमांड्स हैं उस पे उनको हमने पूरा कर दिया है, और हम रिकग्निशन के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी उसको मानने को तैयार नहीं हैं। और जो चीन और रूस के, मसलन चीन के कंसर्न्स है ईटीआईएम के हवाले से, रूस के कंसर्न हैं इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के हवाले से, या फिर दाइश के हवाले से, या फिर ताजिक कम्युनिटी के हवाले से, और पाकिस्तान के कंसर्न हैं वो टीटीपी के हवाले से। तो उन सब में एक मुआफ़क़त लाने की कोशिशें पहले भी हो रही थी, और कल भी ये जो स्पेशल एनवॉय हैं पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के लिए सादिक साहब, उनकी एफ़र्ट से, तो ये भी बड़ी बात थी कि अमेरिका और चाइना और रशिया के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे थे, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से जो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी थे, उनके वज़ीर ख़ज़ाना भी थे, और उनके सेंट्रल बैंक के सरबराह और कुछ अहम ओहदेदार भी थे। तो ये तो नहीं हम कह सकते कि कोई फ़ैसला हतमी हो चुका है, लेकिन मेरे ख़्याल में मस्बत सिमत में कुछ न कुछ पेशरफ्त हुई होगी, और जो मेरी मालूमात है तो किसी हद तक कुछ न कुछ इश्कालात का इज़ाला भी हुआ है। अच्छा, ये फरमाइए कि जैसे आपने कहा कि तालिबान के ख्याल के मुताबिक उन्होंने डिमांड्स पहले ही पूरी कर दी हैं, इसको तो दुनिया नहीं मानेगी। उसकी वजह ये, जिस वक्त इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे तस्करा आता है, तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट में तो फिर दूसरी पार्टियां, दूसरे ग्रोह, दूसरे ग्रुप्स, उनकी शमूलियत का भी जिक्र आता है। तो अभी इस वक्त जो हुकूमत है तालिबान की, उसमें तो दूसरे ग्रुप ना होने के बराबर है। देखिए, अब ज़रूर साहब, ज़ाती तौर पर मेरा भी ये ख़्याल है कि इंक्लूसिव के मायार पे अभी तालिबान की हुकूमत पूरा नहीं उतर रही, और उसके लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। और हुकूमत पाकिस्तान का भी उनसे ये डिमांड है कि वो उसमें दीगर अनासर को शामिल कर लें। इसी तरह रशिया का भी ये डिमांड है कि वो उसमें खुसूसन ताजकों की नुमाइंदगी बढ़ाना चाहते हैं, और जो एक्स गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं उनको भी बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मसलन आज भी आमिर खान मुत्तकी साहब को मैं सुन रहा था, तो उनकी अपनी एक लॉजिक है। वो कहते हैं कि देखें, जो लोग पहले थे काबुल में, वो हमें मार रहे थे, उन्होंने हमारे लिए 3 रास्ते छोड़े थे, या गुआंतानामो बे, या पहाड़, या फिर जो है कत्ल। और कहते हैं कि हमने न सिर्फ ये कि उन लोगों को माफ़ कर दिया, बल्कि आज हम उनके घरों पे पहरे दे रहे हैं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि इंक्लूसिव दुनिया में तो बहुत सारी जगहों पे वो कहते हैं कि कहीं पे ख़ानदानी अमीरियतें हैं, कहीं पे फ़ौजी डिक्टेटरशिप है, कहीं पे जमहूरी हुकूमतें हैं, कहीं पे कम्युनिस्ट निज़ाम है, लेकिन उनकी रिकग्निशन के लिए दुनिया ने इस तरह की शराइत नहीं रखी। तालिबान उसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में कोई चेंज ऑफ स्टेट नहीं हुआ है, वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, और वो भी वो कह रहे हैं कि पीसफुली हुआ है। तीसरा, वो ये कहते हैं कि जी, अगर लिसानी हवालों से देखा जाए तो कहते हैं हमारे यहाँ ताजिक वज़ीर भी हैं, उज़्बेक वज़ीर भी हैं, तुर्कमन वज़ीर भी है, पख्तून वज़ीर भी है। आज भी वो कह रहा था कि अगर इलाकों के लिहाज से देखें तो हमारे साथ पंशीरी वज़ीर भी है, हमारे साथ बदख्शानी वज़ीर भी है, हमारे साथ मज़ार शरीफ का वज़ीर भी है, और कंधार का वज़ीर भी है। तो वो अपनी एक तो इसको इंक्लूसिव गवर्नमेंट समझते हैं, और एक और वो सवाल उठाते हैं कि क्या, मसलन आज उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या जो बाइडन ट्रम्प को अपने साथ हुकूमत में शामिल करने के लिए तैयार है।
तो वो ये कहते हैं कि जो आलमी सतह पे मायारात है किसी हुकूमत के रिकग्निशन के, तो वो उस पर हम पूरा उतरते हैं, लेकिन दुनिया हमसे इम्तियाजी सलूक कर रही है और हमसे जो मुतालबा है वो उनके बकौल वो नाजायज़ है। अच्छा, ये फरमाइए, आपकी बात से दो सवाल पैदा होते हैं। नंबर एक तो ये कि ये अभी तक एक तरह का स्टेलमेट है कि ना तो गवर्नमेंट तालिबान की दुनिया की बात मानने को तैयार है, वो कह रहे हैं हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट पहले ही बना चुके हैं, और ना ही ये ट्रॉयका प्लस या दुनिया बाकी की जो है वो तालिबान की बात मानने को तैयार है, इसीलिए उनकी रिकग्निशन में भी रुकावट आई हुई है। दूसरी बात यह है कि तालिबान के अंदर अपने जिस बुनियाद के ऊपर वो लड़के यहाँ पे काबिज हुए हैं, उन्होंने हुकूमत की है, उसके अंदर वो फैक्शंस मौजूद होंगे जो सख्त खिलाफ होंगे इंक्लूसिव गवर्नमेंट के, उन लोगों को शामिल करने के। तो ज़रा इन दोनों के बारे में बताइए। जी अगर सब आप ठीक कह रहे हैं कि तालिबान के अंदर ऐसे लोग भी हैं, मसलन खुद मुत्तकी साहब भी उन लोगों में शामिल है कि जो शायद साबिक गवर्नमेंट के टॉप के लीडर तो नहीं, लेकिन उनके बच्चों को या उससे निस्बतन कम डिस्प्यूटेड लोगों को शामिल करने के लिए उसमें तैयार थे। लेकिन तालिबान के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोह उन लोगों का भी है कि जो ये समझते हैं कि देखिए अभी तो ये जब उन्होंने इतने साल लड़ाई की है तो उसमें तो अमरीकी टोटल 2400 मरे हैं, उसके बरक्स जो है अफगान हुकूमत की फोर्सेस ने हज़ारों तालिबान मारे हैं, और इसी तरह इस साइड से उन्होंने अफगान हुकूमत या उनके हामियों को हज़ारों की तादाद में मारा है। और वो लोग जब हम उनसे पूछते थे कि भाई आप तो अपनी मुसलमान हुकूमत से लड़ रहे हैं, तो वो उनके लिए टर्म इस्तेमाल करते थे कि नहीं ये हमलावरों के साथी हैं, तो शरई लिहाज से भी वो उनको पूरी तरह मुसलमान नहीं समझते थे और उनके खिलाफ जंग को और जिहाद को जस्टिफाई करते थे। तो एक तबका वो है कि वो ये कहते हैं कि भाई जिन लोगों के खिलाफ हम लड़े हैं अब उनके साथ मिल के हम हुकूमत बना रहे, तो एक तो उस हवाले से उनके लिए पॉसिबल शायद नहीं है, और दूसरा उनको ये भी एक मसला दरपेश है कि ख़ुद अपने यहाँ भी जो, क्योंकि मुख्तलिफ इलाक़ों की भी तालिबान उसी तरह एक मुनज़्ज़म हुकूमत टाइप या पहले से मुनज़्ज़म पार्टी तो नहीं थी, वो तो एक जंगी और गुरीला तंजीम थी। तो उनके अंदर भी इलाक़ों की सतह पे भी कुछ मसले मसाइल हैं और सब तबक़ात को उन्हें एकमोडेट करना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में एक उनके लिए इस वक्त ये भी इतना आसान नहीं है कि साबिक हुकूमत के अहलकारों को या फिर रशीद दोस्तम और अब्दुल्ला और इस तरह के लोगों को अपनी हुकूमत का हिस्सा बना दें। अच्छा, ये फरमाइए, पाकिस्तान के हवाले से बड़ा डेलिकेट सा रिलेशनशिप तालिबान के साथ है, और वो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान प्रेशर में आके TTP के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का मुतालबा था तालिबान से कि TTP को हर सूरत दबाया जाए, उनको गिरफ़्तार रखा जाए, उनको रिहा ना किया जाए या उन पर काबू पाया जाए, वो शर्त मानने को शायद तालिबान तैयार ना हो। तो ये बड़ा डेलिकेट सा रिलेशनशिप हुआ है, और यही शर्त वो है जिसको बुनियाद बना के ये कहा जाता है कि हर तरह की दहशतगर्द तंजीम के साथ उनके रवाबिट ख़त्म होने चाहिए। एक तो उस हवाले से हमारी रियासत बहुत बड़े ब्लडर की मरतकब हुई है, क्योंकि TTP ने कभी भी अपने आप को अलग नहीं समझा है अफ़गान तालिबान से। उन्होंने ये अपनी जंग भी शुरू की थी अफ़गान तालिबान के सपोर्ट की बुनियाद पे, और वो नेक मोहम्मद से लेके बैतुल्लाह महसूद तक और बैतुल्लाह महसूद से लेके आज के मुफ्ती नूर वली तक, वो सब अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन समझते थे और उनके बैत में हैं। और आप का समाजी और दीनी उलूम का मुताला काफ़ी है, तो आप बेहतर समझते हैं कि बैत करने के बाद क्या मतलब होता है, कि यानी वो उनकी अतात अपने ऊपर लाजिम समझते हैं। दूसरा, यही TTP के लोग, ठीक है अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर यही TTP के लोग एलॉन्ग साइड TTA यानी अफ़गान तालिबान अमेरिका और अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ते रहे,
और इसीलिए आपने देखा कि जब जेलें तोड़ दी गई तो उससे कई हज़ार टीटीपी के लोग भी रिहा हुए, जो अफ़गान हुकूमत ने गिरफ्तार किया था उनको। तो अब अफ़गान तालिबान उस हवाले से भी एक उज़र तो ये पेश कर रहे हैं कि जी देखें, ये लोग हमारे हम नज़रिया है, हमारे हम अक़ीदा है, इन्होंने हमें पनाह दी है, हमारे लिए सऊबतें बर्दाश्त की है, इनके सैकड़ों लोग हमारे शाना बशाना लड़ते हुए मारे गए हैं। तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और जिस तरह पाकिस्तान में तसव्वुर किया जाता था कि अफ़गान तालिबान आएंगे और वो टीटीपी के लोगों को हाथ से पकड़ के पाकिस्तान के हवाले करेंगे। दूसरा उज़र उनके पास ये है कि इस वक्त हमने अपने निज़ाम को स्टेबल करना है, तो क्योंकि चीन का मुतालबा ETIM के हवाले से है, अरब दुनिया का और अमेरिका का मुतालबा अल-कायदा के हवाले से है, और सेंट्रल एशियन स्टेट का और उनका ज़्यादा मुतालबा वो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के हवाले से है। और ये सब अपनी अपनी जगह पे इनकी प्रेजेंस एक हकीकत है। और फिर आजकल एक और उज़र वो ये पेश कर रहे हैं कि हम अगर TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें तो ये भी इम्कान है कि वो दाइश में चले जाएं। तो इसलिए अफ़गान जो तालिबान है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ तो कदम उठाने से माज़रत ज़ाहिर की है, माज़ूरी ज़ाहिर की है। अलबत्ता ये पाकिस्तान को पेशकश की है कि अगर उन दोनों के मुज़ाकरात हो तो वो उसमें फैसिलिटेशन कर सकते हैं, और ये वो कोशिश करेंगे या इंश्योर कराएंगे कि एटलीस्ट TTP उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करे। तो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत अफ़गान तालिबान के उस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहती है। और मेरा अपना भी ख़याल ये है कि ये मुनासिब नहीं बल्कि आखिरी मौका है कि पाकिस्तान की रियासत TTP के मसले को अफ़गान तालिबान के ताउन से परमानेंटली सेटल कर सकता है और उसका पॉलिटिकल सलूशन निकाल सकती है पाकिस्तानी